हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका कार्यापत्रक 72 के कक्षा 6-7 की दक्षता पूर्णांकों के योग, कल्पना, गुणा एवं भाग को समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं। तो 1 नंबर पर दिया गया है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट से नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम लोग का दिया गया है -438 भागे खाली स्थान बराबर 1। तो यहाँ हम लोगों को खाली स्थान भरना है, जिससे कि यहाँ पर हम लोग को -438 को भाग देना है। कौन सी संख्या से भाग देने पर हम लोग का यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ हम लोग देखेंगे माइनस प्लस यानी चिन्हों का गुणा करना, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग को दिया गया है यहाँ पर माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाता है हम लोग का प्लस होगा। अगर माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, और यहाँ हम लोग प्लस गुने प्लस को गुना करेंगे तो हम लोग प्लस, यहाँ पर हम लोग का प्लस ही होता है। यानी कि समान चिन्हों वाली संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे, एक ही तरह के चिन्हों को हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का प्लस होगा। और यहाँ हम लोग देखेंगे प्लस गुने माइनस को अगर गुना करते हैं तो हम लोग का माइनस होगा, और माइनस गुने प्लस को गुना करते हैं तो हम लोग का माइनस होगा। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ये हम लोग को काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है -438 किस संख्या से गुना करने पर 1 आएगा। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, उसी संख्या से ही हम लोग को भाग देना है, क्योंकि हम लोग को -438 से ही भाग देना है। 438 में एक बार में 438 आता है, और यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर देखा माइनस और माइनस को गुना कर देना है। यहाँ पर भाग है तो चिन्हों को गुना कर देना है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर में क्या है। तो 2 नंबर में यहाँ है खाली स्थान भगा 5। तो 5 से किस चीज़ को गुना करने पर हम लोग का -3 होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 5 का 5 हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तब हम लोग को इन दोनों को गुना करने पर हम लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ कितना होगा। तो यहाँ हम लोग को गुना कर देना है 5 गुने -3। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 5 तिया 15 आ जाता है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग 15 को भरेंगे। ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर भरेंगे -15। अब 5 से मतलब 15 को 5 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, इसलिए हम लोग को 15 भरना है। इसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पर 3 नंबर में है -12 गुने -6। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं -12 गुने -6 को गुना करते हैं, क्या हो जाता है हम लोग का, इन दोनों को गुना कर देना है 6 और 12 को। तो क्या हो जाएगा हम लोग 6 दूनी 12 के 2, 6 के 6 और 1 7, 12 6 72 होगा। और यहाँ माइनस और माइनस है तो माइनस से माइनस गुना करने पर क्या हो जाता है हम लोग का प्लस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस है तो हम लोग नहीं प्लस को नहीं लिखते हैं, ये छिपा हुआ रहता है। अब चलिए पढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, यहाँ पर हम लोग का है ए 0 भागे ए, यानी कि हम लोग को इसको 0 से कुछ भी संख्या को भाग देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हम लोग एक तरह से 0 ही होगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक
का मान ज्ञात कीजिए। तो मान हम लोग को ज्ञात करना है -107 भागा प्लस 107 है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है हम लोग का, माइनस हो जाता है। और यहाँ हम लोग देखेंगे बराबर में, तो हो जाएगा हम लोग का 107 में से 107 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाता है, 1। और यहाँ पर माइनस प्लस क्या होएगा हम लोग का, 1 होगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखेंगे 2 नंबर क्या है। 2 नंबर में है -3 + 2 भगा -2 और +1 है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखेंगे इस वो साइड वाले, तो यहाँ हम लोग देखते हैं माइनस क्या है, -3 है और यहाँ पर 2 है। संख्या बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लोग को लगा देना है। मतलब यहाँ देखते हैं 3 बड़ा है तो 3 के आगे माइनस है, इसके सामने वाला ही चिन्ह यहाँ पर आएगा। और 3 में से 2 को घटाएंगे तो हम लोग 1 पाते हैं, तो यहाँ हम लोग का 1 हो गया। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे भागा, लिखेंगे भागा। अब यहाँ हम लोग का 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो इसीलिए यहाँ भी हम लोग का हो जाता है माइनस, और यहाँ 2 से 1 को घटाएंगे तो हो जाता है 1। ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाता है 1 को भाग देंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का, हो जाता है 1। और माइनस माइनस को गुना करने पर हो जाता है हम लोग का प्लस, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 1। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, 36 -36 और भागा कितना है 9 -9। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 9 से 36 को भाग देंगे तो क्या हो जाता है हम लोग, 9 4 36 हो जाता है, 4 हो गया। और यहाँ माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस को हम लोग लिखते नहीं, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ वही हम लोग का हो जाता है माइनस और माइनस प्लस। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 4 गुने ब्रैकेट के अंदर -3, तो और गुने में है -5। अब इन सब को गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ पर है गुना करने पर क्या हो जाता है, 4 तिया 12 और माइनस है तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 12। फिर यहाँ पर है गुना, फिर यहाँ पर -5। अब इन दोनों को गुना करने पर फिर क्या हो जाता है, 12×5 = 60 और यहाँ पर है माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा। प्लस को हम लोग नहीं लिखते तो नहीं लिखेंगे, तो हम लोग का होगा सिर्फ 60 होगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे की और यहाँ पर दिया गया है 3 नंबर, दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए। तो 1 नंबर में हम लोग देखेंगे पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमय का नियम संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हाँ ये चीज़ सत्य है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सत्य है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कहा गया है क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम को आगे पीछे करके हम लोग का वही आंसर आना चाहिए, तो यही हम लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि देखते हैं उदाहरण में, जैसे कि 5 और यहाँ पर लिखते हैं 4 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 10। अब इसको क्रम विनिमय करेंगे, मतलब स्थान को बदल देंगे। जैसे कि 6 के जगह में 4 लिखेंगे और 4 के जगह में 6, तो ऊपर भी हम लोग का 10 ही आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं योग के लिए क्रम विनिमय का नियम संतुष्ट होता है, कि ये संतुष्ट होता है, इसलिए ये सत्य है। अब देखेंगे 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सत्य है, सत्य है। क्यों, यहाँ पर हम लोग को कहा गया शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जैसे 6 में शून्य को जोड़ देने पर क्या हो जाता है, 6 ही तो आता है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हाँ सत्य है। यहाँ पर जैसे कि 7 में शून्य को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा,
8 में शून्य को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, इसीलिए कह सकते हैं हाँ शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। ये सत्य है। जैसे कि और यहाँ पर देखेंगे फिर आगे 3 नंबर में है -23 से भागा करेंगे 1 को तो कितना आएगा हम लोग का 0 नहीं आएगा। तो ये हम लोग का असत्य है, असत्य है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर 23 से 1 को भागा करते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ हम लोग का होगा 23 होगा, ये होगा आंसर। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य है, यहाँ पर 0 नहीं होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है 4 नंबर, पूर्ण संख्याओं के लिए 0 एक गुणात्मक तत्सम है। यहाँ हम लोग लिखेंगे नहीं, ये असत्य है, ये गुणात्मक तत्सम नहीं है। यहाँ पर हम लोग का होगा सही आंसर होगा योज्य तत्समक, ये हो जाता है हम लोग का सही आंसर। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य है, हम लोग का आंसर ये होगा असत्य है। 4 नंबर में है यदि 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री के ऊपर था, मतलब 12 बजे दिन को तापमान 0 से मतलब 5 डिग्री ऊपर था, यदि वो यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को यह तापमान क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 12 बजे कितना था दिन में 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर था 5 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है आधी रात, यहाँ था 12 बजे 12 बजे कितना था 5 डिग्री सेल्सियस। अब आधी रात को क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 12, तो 12 आधी रात 12 बजे से 12 बजे तक कितना होता है 12 घंटा, 12 घंटे में कितना हो जाता है बराबर, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या था यहाँ पर हम लोग का 2 प्रति घंटे की दर से घटता है, तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे 12 गुने 2 बराबर कितना हो जाता है 12 दूनी 24, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाता है 24 डिग्री सेल्सियस हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर कह रहा है क्या है घंटे की दर से कम होता है, तो आधी रात को तापमान क्या होगा। तो आधी रात को हम लोग का तापमान पाते हैं क्या यहाँ पर, अब यहाँ हम लोग को 24 डिग्री सेल्सियस में से घटाना है 5 डिग्री सेल्सियस को। यहाँ पर तापमान यहाँ पर हम लोग का प्लस में था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस में, यहाँ क्या था प्लस में था। अब यहाँ घटने पर क्या हो जाता है माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -24 डिग्री सेल्सियस और यहाँ प्लस कितना था 5 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पर घटाएंगे 24 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का 19 होगा, और किसके आगे 24 के आगे क्या है माइनस है, मतलब बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस को उतार देंगे, ये हम लोग का हो गया आंसर 19 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में क्या है, ऐसे पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग -6 हो, तो यहाँ हम लोग को जोड़ने पर -6 आना चाहिए, तो कितना होगा कोई भी संख्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का हो गया -2 जोड़ -4, तो हम लोग का हो जाएगा -6। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे -2 है और जोड़ेंगे इसको कितना -4 को। अब यहाँ पर लिखते हैं -2 और माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस बराबर यहाँ पर 4 बराबर -6। इसके बाद उसी तरह ही अंतर 15 होना चाहिए, अंतर का मतलब हुआ घटा, इसको घटाने पर -15 होना चाहिए, तो 15 कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 -20 और यहाँ पर हम लोग का 5, अगर -20 में से घटाएंगे क्या 5 को तो हम लोग का हो जाता है -15, सॉरी यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर हम लोग -5 को घटाएंगे, यहाँ पर -5 को घटाएंगे कितना से 20 से। अब यहाँ पर देखेंगे 20 माइनस और माइनस प्लस 5 बराबर यहाँ पर हम लोग का होगा -15।
15। अब देखेंगे यहाँ पर अंतर 4 है, यानी कि अंतर मतलब फिर घटा के, तो अंतर 4 होगा कैसे, अगर 9 घटा कितना 5 बराबर कितना हो जाता है हम लोग का 4। कोई भी संख्या ले सकते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग ये दे दिए, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे और यहाँ क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।